चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, राइट। तो इसे फर्स्ट लिखिए, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हमने करने दिया था, टर्शियरी अमाइन, राइट। कुछ प्रिपरेशन हमने कर ली थी, कौन कौन सी कर ली थी, बस यही किया था ना। अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल किया था हमने, नहीं, ओके, हमने ये वाला कर लिया था, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर हॉफमैन अमोनोलिसिस हमने किया। सेकंड मेथड लिखिए, दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वेपर्स लेंगे अमोनिया के और अल्कोहल के, व्हेन दे आर पास्ड ओवर Al2O3 कैटलिस्ट, ठीक है, हीटेड Al2O3 के थ्रू पास करते हैं तो हमारे अमाइंस जो है प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। क्लियर हुआ तभी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, C2H5 था, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, इनके वेपर्स थे, और यहाँ पे हमें जो है ये मिल जाएगा, C2H5OH जो है हमें मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 620 केल्विन रखेंगे। इसका अगर हम फर्दर रिएक्शन कर देते हैं, सॉरी, अल्कोहल से अल्कोहल थोड़ी रहेगा, अमोनिया अमाइंस बन जाएगा। इसका हमने फिर से रिएक्शन किया CH3CH2OH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 होल ट्वाइस NH। फर्दर रिएक्शन करेंगे C2H5OH के साथ, तो ये फिर से हमें क्या देगा, CH3CH2 होल थ्राइस N, राइट। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस, और खत्म हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है जी। और अगर हमें प्राइमरी अमाइन ही चाहिए, जैसे पिछले वाले मेथड में हमने पढ़ा था, प्राइमरी अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट चाहिए, गुड रेंज में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया को एज एन एक्सेस में रखेंगे, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन, राइट। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे एक नोट बना लीजिएगा, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अमाइंस, individual members of amines can be separated by individual members of the amines can be separated by Hinsberg method, Hinsberg method, or Hoffman's method. और हॉफमैन्स मेथड। क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स yielding प्राइमरी अमाइंस। Methods yielding primary amines. First लिखिए, by the reduction of nitro compounds. This is very important. The reduction of, by the reduction of nitro compounds. This is very 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 important. बहुत सारी कन्वर्जन में भी हम इसे यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन हम काफी सारी चीजों के साथ कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम,
ठीक है, या हम इसका रेनिकल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5NH2 प्लस वाटर में। इसे बैलेंस कर देते हैं। ओके, एक और मेथड करते हैं हम। यहाँ पे हमने SnCl2 लिया, इसका HCl के साथ रिएक्शन किया, तो दिस विल गिव अस SnCl4 एंड नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा हमें। राइट, ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन देगा। और अगर हम इसका नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो ये हमें क्या देगा? एनिलिन प्रोड्यूस करके देगा और साथ में 2H2O। दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ पे Fe प्लस HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, या हम SnCl2 HCl के साथ भी कर सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस। अब इन दोनों में से ना हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। वी प्रेफर दिस मेथड, राइट। यहाँ पे लिखिएगा Fe प्लस HCl। देखिए, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed in the reaction is hydrolyzed to release the acid, is hydrolyzed to release the acid. To release the acid. This means that only small amount of acid is needed. Small amount of acid is needed to initiate the reaction. ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। FeCl2 हमने उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिया, FeOH ट्वाइस मिल गया और HCl हमें रिकवर हो गया। अब HCl रिकवर हो गया, जो हमने इनिशियली यूज किया था वो वापस हमें चलता रहेगा। मतलब और एसिड डालने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये HCl वापस से क्या करेगा? आयरन स्क्रैप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। चलिए लिख लीजिए जरा।
चले जी आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक रिएक्शन किया था हमने, मेंडियस रिएक्शन। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है ढूंढने का। ताकि मैं झूठा ना प्रूव ना हो कि मैं झूठ बोलता हूँ। ओके, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, इसका हमने रिडक्शन कर दिया 4H, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 NH2। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। अब ये 4H आए कहां से, ये आएगा हमारा जब हम सोडियम का रिएक्शन करते हैं C2H5OH के साथ, राइट। सोडियम का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है जी, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एनिलिन। ऐसा मत करिए कि सर ये वाला एनिलिन बन गया, नहीं भैया। ठीक है, क्या है ये बताओ, इसका आंसर करने दूंगा। ठंडी लगी, बताना आंसर बताओ। हाँ, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है, इसका नाम क्या है। ना, वेरी गुड, सही बोला उसने, बेंजाइलामीन। इफ यू रिमेम्बर, अरे नहीं दीदी, मैंने आपको बताया था जब बेंजीन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगे होंगे तो इसे हम बेंजाइल बोलते हैं। पटरनी से मिल गया। चलिए, और इस रिएक्शन को हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, हाँ जी, इस रिएक्शन को हमने क्यों यूज किया था, CN के साथ रिएक्शन कैसे बनाया था। सपोज करो मेरे पास आरएक्स था, इससे मेरे को अमाइन बनाना, कैसे बनाया था हमने, आरएक्स का किसके साथ रिएक्शन किया था जिसकी वजह से CN आया था, HCN KCN और AgCN और कोई रह गया है, उसको तो बनाना है। वो हम लोग है ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ काफी सारी हाँ जी। देखिए, KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करेंगे भैया, AgCN के साथ NC बन रहा था, तो RCN बनेगा, यहाँ पे हमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 NH2 में। क्या स्टेप अप रिएक्शन कितनी बारी की है हमने, कितने क्वेश्चन किए थे हमने,
कितने 24 गिनती नहीं हुई है अभी। चलिए एल्काइल लाइट को अगर हमें प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड लिखिए बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन्स। अब बात आएगी ऑक्साइन क्या है। कोई सुना है कुछ ऑक्साइन नाम की चीज? सुना सुना सा है कुछ, है ना? पता नहीं क्या है। सुना आपने? नहीं सुना। सुना ये समझ सा नहीं आया। डांस कर रही है, हाँ ना कर रहे। सुना है, अच्छा ओके, सुना है। अब तो आपने भी सुना ही होगा, लगता है ना? नहीं सुना? देखा भी है, याद नहीं है। ओके, सभी आपने सुना? फोन वाले भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं, सुना क्या था? फोन दियो भाई। नहीं स्विच ऑफ मत करिए, कोई नहीं, कुछ फ्लाइट नहीं करता हूँ, यहाँ रखना। ओके, ऑक्साइन, ऑक्साइन क्या था? अगर हम हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, किसका? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, किसका? एल्डिहाइड का। टेस्ट था आपका? देखो भाई ऑक्साइन की प्रिपरेशन कैसे थी। यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिया, इसका हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन किया था। हाइड्रोक्सिलामीन होता है NH2OH। यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑक्साइन में, राइट। और इस ऑक्साइन का अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, किसके साथ रिडक्शन करते हैं? यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, राइट। ये कहां कहां से आएगा? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH, तो ये हमें दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2NH2 में। समझ आ गई जी? क्लियर है? यहाँ पे आप R लगा दीजिए, यहाँ पे R लगा दीजिए या H लगा दीजिए, कुछ भी करिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बेंजीन रिंग के साथ में ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड NOH, तो ये हमें बना के देगा CH2NH2। एक हाइड्रोजन की रकम, ठीक है जी। कुछ कुछ याद है ऑक्साइन? कुछ कुछ आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए बाय रिडक्शन ऑफ एसिड, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिडमाइड्स। एसिडमाइड्स क्या होते हैं? CONH2। यार CONH2, RCONH2, इसका भी रिडक्शन कर दीजिए आप। कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू RCH2NH2 प्लस H2O। ठीक है, वही है सोडियम अल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी रिएजेंट आप रखिए यहाँ पे, उससे काम हमारा हो जाएगा।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट लिखिए, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स या एसिड अमाइड्स। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। Right, this is also known as Hofmann bromamide degradation reaction. By Hofmann bromamide degradation reaction. लिखिए जरा, by Hofmann bromamide degradation reaction. राइट, अब इसका नाम समझिए, हॉफमैन तो बंदे का नाम था, ब्रोमाइड, इससे मतलब क्या समझ रहे हो कि एक तो ब्रोमीन है यहाँ पे और एक क्या है हमारे पास, अमाइड है। डिग्रेडेशन से कार्बन चेन जो है वो हमारी डिग्रेड हो रही है, मतलब छोटी हो रही है। ठीक है जी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये हमने किया हुआ है, अगर आपको याद हो हेलोवेल्केन सॉल्वेंट्स में इसका कन्वर्जन था। ठीक है जी, देखिए जरा, CH3CONH2 ये अमाइड आ गया, इसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है, ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहाँ पे NaOH ले लिया हमने, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3NH2 प्लस 2NaBr प्लस वाटर, Na2CO3 प्लस वाटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्क कर लीजिएगा, और इसी रिएक्शन को दो बारी और लिखिए जरा। भाई लिखने के लिए बोला था सौरभ, सुबह जी को बोलते रहता हूँ, कितनी बारी रोकना पड़ेगा आपको। चलो भाई जल्दी जल्दी करो। दो बारी लिख ली, दूसरी बारी भी लिखा ना। चलिए, ये भी हो गया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, CONH2 था, इसका हमने Br2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनिलिन में, प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस Na2CO3 प्लस वाटर।
लास्ट क्लास में यही बचे थे ना हमारे को। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिए। बाय रिडक्टिव एनिमेशन एमिनेशन, सॉरी एनिमेशन नहीं, बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ aldehydes and ketones by reductive एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हम रिएक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें हमने एल्डिहाइड लिए या कीटोन लिया, उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया। CH3CHO इसका हमने रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ, यहां से वाटर रिमूव कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? इमीन्स बोलते हैं, राइट। दिस इज नोन एज इमीन, और इसका हमने कर दिया रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में। These are imines. बेंजाइलमाइन, ओके करके दिखाइए जरा। क्या हो गया विशु जी? तो कुछ करा रहे। चलिए करिए जरा ये वाला, नेक्स्ट रिएक्शन करिए जरा। गुड गुड, मुझे कितनी गलती गलती सुन लो, सही है सर, हो गया। गलती है, ठीक है। हो गया, पता लगी गलती, बता दिए भैया। हाँ नहीं गलत है मेरी। हाँ अरे प्राइमरी माइंड बना रहे हैं, वो बनाओ। एच रह गया बेटा आपका।
नहीं सी के बेटा, सी के एक CH3 एक CH3 एक NH2 लगा है ना, एक H मिसिंग है उसमें, CHNH2 हो जाएगा ना, समझे? रिडक्शन होएगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दोनों तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा। समझ आ गया? हो गया, गुड। अब रह गए बस सबका होगा, जल्दी निकाल हैं। हाँ 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 भाई, पुराने वाला करना है, उधर नहीं देखना। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ सिंगल वन। This will be the product. चलिए आगे करेंगे अब हम। नेक्स्ट वी हैव बाय, ओके, एक और चीज नोट बना लीजिए, सुन लीजिएगा, चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो मेरे को एसिडमाइड दिए हुए हैं, कुछ भी दिया हुआ है, RCONH2 भी बना है। अब वो रिडक्शन मतलब उसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्जन में वो बोलता है कि मुझे एक कार्बन कम चाहिए, RNH2 चाहिए, समझो? RCONH2 है, मतलब मेरे पास R+1 कार्बन है, और वो प्रोडक्ट में बोल रहा है कि मुझे RCONH2 है और मुझे RNH2 चाहिए। एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में वो बोलता है कि RCONH2 है, इससे मेरे को RCH2NH2 बनाना है, मतलब कार्बन चेन जो है वो रिटेन रखनी है, राइट? तो इसमें हम क्या यूज करें और इसमें क्या यूज करें? क्या यूज करें? जो भी करें, यहाँ पे अमाइड थोड़ी था सर, एल्डिहाइड था। ऊपर वाले में Br2। हाँ, ऊपर वाले में तो Br2 जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज हो जाएगी। इसमें हम क्या यूज करेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर देंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कार्बन नंबर सेम रखना है तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करूंगा, और अदरवाइज मैं किससे करूंगा अगर एक कार्बन कम चाहिए? ब्रोमीड एंड NaOH के साथ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, कन्वर्जन में हेल्प करेगा ये, बहुत जगह यूज होगी है। नेक्स्ट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा, हाँ जी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, PHTHALIMIDE, थैलिमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रब कर दूं ये वाला पार्ट। चलिए यहां पे देखिए जरा इस रिएक्शन को, हमने क्या किया, पहले थैलिमाइड लिया, थैलिमाइड बनाया, C डबल बॉन्ड O NH, अब ये क्लोज है तो थैली हो गया, ठीक है? जब थैला, अरे हाँ सही में याद करने का तरीका यार, एक थैलिमाइड है एक थैलामाइड है, ठीक है? थैलिमाइड क्या है, वो बंद होती है, क्लोज रिंग होगी, और थैलामाइड क्या होगा, ओपन स्ट्रक्चर होगा, रिंग के साथ ओपन स्ट्रक्चर आएगा, थैली एंड थैला। हाँ सही समझे, हाँ आएगा, अभी बताऊंगा, ठीक है? अभी ये थैलिमाइड है, राइट? इसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ? KOH अल्कोहलिक के साथ,
माइनस वाटर हो गया यहाँ पे, N माइनस एंड K प्लस, ये बन गया हमारा। ठीक है जी, पोटेशियम थैलिमाइड, दिस इज पोटेशियम थैलिमाइड। इसका हमने रिएक्शन कराया C2H5I के साथ, Ki बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NC2H5। इसके बाद हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH प्लस, ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH, C2H5 सॉरी C2H5NH2 में, C2H5NH2 में। क्या कहते हैं, NH2 इसके साथ चला गया। This will be the product COOH plus C2H5NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। और ये जो मेथड है, इससे सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। लिख लिया जी, इसमें लिखिए एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है जी, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एराइल हेलाइड्स रहेंगे, वहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे C2H5 लेके आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, C6H5 तो ये वाला बॉन्ड क्लीव ही नहीं होता, तो इसी वजह से रिएक्शन नहीं होएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेथड यील्डिंग सेकेंडरी अमाइंस। मेथड यील्डिंग सेकेंडरी अमाइंस। लिखिए इसमें बाय द रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी एसिड अमाइंस। By the reduction of secondary acid amides. CH3 C double bond O NHCH3, इसका हमने रिडक्शन करा दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 NHCH3। C6H5 CONH CH3, C6H5 CH2 NHCH3।
ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ isocyanide और कार्बाइल अमाइन बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमाइन। क्या था कार्बाइल अमीन? CH3NC, राइट। इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3NHCH3। ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, कुछ भी। रिडक्शन करना में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। क्लियर है? तो ये आ गया CH3NHCH3। ओके, यहां पे हमने लिया C6H5NC, दे आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। इसका हमने हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5NHCH3 में। क्लियर है? चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ऐसे सिलेबस में नहीं है। बाय द रिडक्शन ऑफ, इसे हम सेकेंडरी माइंस बनाएंगे। बाय द रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलिन, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलिन with strong alkali solution। ओके, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एनिलिन लिया, इसका हमने एल्काइलाइड के साथ रिएक्शन कर दिया, 2 एल्काइलाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, NR2। ठीक है जी, ये एन डाई एल्काइल एनिलिन बन गया। डाई एल्काइल एनिलिन। अब मैंने बोला आपको पैरा नाइट्रोसो, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। NO, NO ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलिन, राइट। इसके बाद हमने इसे हीट कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी चेंज करनी है। लिख लिया जी। नेक्स्ट लिखिए, बाय मैनिक रिएक्शन। बाय मैनिक रिएक्शन,
MANNICH। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, कीटोन लिया CH3CO CH3, इसका हमने HCHO के साथ रिएक्शन किया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और साथ में हमने इसका रिएक्शन कराया प्राइमरी अमाइन के साथ। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 NHR के अंदर, इसका हमने रिडक्शन करा दिया विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NHR। ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। तो मेरा फोन यहाँ पे पड़ा है, मुझे नहीं पता रहता, वाइब्रेट हुआ उधर दूर से यार, मतलब फोन की तरफ ही है। कोई नहीं भाई, पढ़ ले, पढ़ाई भी काम आ जाएगी, पढ़ाई ही काम आएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो सीखिए प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं एलिफेटिक अमाइंस के लिए। एलिफेटिक अमाइंस में हमने क्या किया, जो हमारे पास एल्कोहल था उसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ Al2। मैं वो जूसी हरकत करा रहा था। ओके चलो कोई नहीं, चलिए लिखिए एलिफेटिक, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, जहां पे एल्केन्स लाइक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं। ठीक है जी, उसमें हमने क्या किया था, एल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 600 केल्विन। मैंने सबसे पहले मेथड वही कराया था, तो उस मेथड के साथ हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एनिलिन। प्रिपरेशन ऑफ एनिलिन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, रिएक्शन लिखना भी है तो लिख लीजिए CH3CH2OH, यहाँ पे हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 600 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हुआ था हमारा CH3CH2NH2 में। ठीक है, इसके बाद हमने इसका फिर अल्कोहल के साथ किया था, तो सेकेंडरी अल्कोहल सॉरी सेकेंडरी अमाइंस में, फिर टर्शियरी अमाइंस में कन्वर्ट हो गया था। सबसे पहले वाला जो प्रिपरेशन था वही वाला है, राइट। नेक्स्ट लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एनिलिन। ठीक है, ये हमने किससे किया, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हमने अभी अभी किया था, FeHCl के साथ SnCl2 का HCl के साथ, यहाँ पे हम इसका रिडक्शन कर देते हैं,
in the presence of cuprous oxide CuO और V2O5 नहीं vanadium platinum catalyst at 630 Kelvin. या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं Fe प्लस HCl कर सकते हैं या हम SnCl2 प्लस HCl कर सकते हैं. तो कोई भी मेथड करके हम इसे यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस नहीं है. क्यूप्रस में क्या रहेगा, कॉपर प्लस में रहेगा. क्लोरोबेंजीन के साथ हमने रिएक्शन किया, राइट. इसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, अमोनिया के साथ एंड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ. तो ये हमारा कन्वर्ट करके देगा हमें एनिलिन में, साथ में Cu2Cl2 एंड H2. एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा यहाँ पे एंड 473 केल्विन टेम्परेचर. दिस विल बी द आंसर. क्यूप्रस ऑक्साइड से क्यूप्रिक क्लोराइड में, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड से क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट चले आगे. तो क्या लिखा है 68 60 ATM 60 60 एटमॉस्फेयर. ओके नेक्स्ट देखिए बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. अब देखो बेसिक नेचर की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया था. व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस. हाँ जी कोई बताएगा आंसर, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस. ओके इट कैन एक्सेप्ट H प्लस और क्यों रहता है. अमोनिया जो है वैसे वो बेस प्रोस्टेट तो है ही है, बट जनरली हम इसे कैसे लेते हैं एज अ ल्यूइस बेस. ठीक है जी. अमोनिया एक्ट एज अ ल्यूइस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. ठीक है जी. उसके पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट. तो इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट. अगर ये RNH2 बन गया तो लोन पेयर है, राइट. R जो है दैट इज अ प्लस I ग्रुप. तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पे लोन पेयर की जो टेंडेंसी है, जो डेंसिटी है उसे इंक्रीज कर देगा, राइट. क्लियर है. ये तो प्राइमरी के लिए हो गया. सेकेंडरी के केस में क्या होगा, और ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा. और टर्शरी के, क्लियर है, राइट. ये सपोज करो ये बलविंदर थी, ठीक है. अब इनको वैसे सैलरी आती है, कमा रहे हैं, ठीक है ना, एक सर्टेन टाइम बाद. बट पीछे से करोड़पति है, पापा करोड़पति है, ठीक है जी, ऐश करो. अपनी सैलरी को क्या करेंगे, ऐसे ही गिव अप कर देंगे, ठीक है यार करो जाने दो. दूसरे केस में क्या हुआ, अब इनके मम्मी भी करोड़पति बन गए, ठीक है ना. तो ये यहाँ से अभी अपनी सैलरी क्या करें, और तो सैलरी से ठीक है यार 50,000 है तो लो एक ही बारी में लिखते हैं. अब तीसरे केस में इनका भाई भी करोड़पति बन गया, शादी नहीं कराता, टेंशन ना लो, ठीक है ना. तो 3 करोड़पति हो गए, 3 लोग इन्हें फीड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ये,
ऐश इसमें क्या करेंगे, सबसे रेडीली क्या करेंगे, ये इस लोन पेयर को गिव अप कर देंगे। ठीक है जी, फोन दे दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। नहीं, फोन की तरफ बार बार नजर नहीं जा रही है ना आपकी। ओके, तो आपको एक चीज क्लियर होगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अमाइन act as Lewis bases due to the presence of a lone pair on nitrogen atom। अब जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो शेप आएगी वो प्लेनर सॉरी पिरामिडल आएगी और वो इजीली अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सपोज करो हमने ये RNH2 लिया, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा ये RNH3 प्लस, जैसा भाई ने बोला था कि लोन पेयर एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या करेगा, सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस जो है प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया। अब इट इज अ बेस, तो K इज इक्वल टू RNH3 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन RNH2 इंटू H2O। नाउ दिस K इज अ कांस्टेंट, दिस H2O इज कांस्टेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और Kb बना देते हैं, तो ये आ जाएगा RNH3 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन RNH2। Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, ये हमने +1 में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में होती है कोई बला, तो यहां पे लिख लीजिएगा हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के बी, और लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। Stronger is the base। Stronger is the base। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पीछे लिखो। चलिए लिखिए जरा पॉइंट्स लिखिए। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, राइट। अमोनिया से ज्यादा बेसिक है, अभी हमने जिक्र भी किया था, बिकॉज R ग्रुप जो लगा है वो क्या होता है हमारा प्लस I ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन आइटम इंक्रीजेस, सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, aniline is less basic than ammonia। Aniline is less basic than ammonia। In aliphatic methylamine, basic strength is 2 degree, 1 degree and 3 degree। If मिथाइल तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी लिख लीजिए सिर्फ।
इन एलिफेटिक सॉरी हमने क्या बोला, अगर मिथाइल अमाइन है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इथाइल हो गया तो 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसकी डिटेल आगे करेंगे हम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एरोमेटिक अमाइंस, in aromatic amines the secondary and tertiary amines are more basic than aniline, right। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये एनिलिन था, इसके पास लोन पेयर था। अब ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस पे चला गया, रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस में चला गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, राइट। बट अगर सपोज करो यहाँ पे हमने सेकेंडरी मतलब यहाँ पे अमाइंस ले लिए, यहाँ पे आर लगा दिया और एक एच था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दो एल्काइल या एल्काइल ग्रुप लगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर क्या होगा, थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो एनिलिन से ज्यादा बेसिक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस है इसमें, वही मैंने आपको लिखवाया, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलिन। क्लियर है जी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी क्लास में हम जो अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग।